भगवान परीक्षा लेते हैं। इसका उदाहरण आप समझिए महाराष्ट्र से, क्योंकि प्रेम की ध्वजा गोपियां हैं आचार्य जी। जब गोपियां सब कुछ घर द्वार अपना परिवार सब छोड़कर, लोक लज्जा मर्यादा सब छोड़कर श्री कृष्ण की बंसी सुनकर के बंसी बट पर पहुंची, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? सब लौट जाओ, तुम्हारे परिजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे माता पिता पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो लौट जाओ। लौटने के लिए कहा। उसी प्रकार जब हम प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमें लौट जाने के लिए कहते हैं। लौट जाओ, तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा अमुक है, बहुत कुछ। जैसे गोपियों से कितने कहा, आप उस प्रकरण को पढ़िए। माता पिता भाई बंधु आदि आदि का स्मरण कराया, यहां तक कि उनको पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। दुस्सीला दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनोपिवा, कैसा भी पति हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए, वहां चली जाओ। लेकिन गोपियों ने कहा कि भगवान हम कुछ नहीं जानते, हम तो केवल आपको जानते हैं। तो आगे क्या हुआ? जब उन्होंने सर्वस्व का त्याग कर दिया और वह अपने निश्चय पर दृढ़ रही, तो उनको भगवान के परम प्रेम की प्राप्ति हुई कि नहीं? उसी प्रकार जब हम भगवान की ओर बढ़ेंगे तो भगवान हमें निश्चित ही संसार की ओर धकेलेंगे, लेकिन क्योंकि वो हमारी परीक्षा है। आप बाजार में घड़ा खरीदने जाते हैं तो उसको भी ठोक बजा के देखते हैं कहीं फूटा टूटा तो नहीं है, ठोकते हैं। तो भगवान की भक्ति की ओर जब कोई बढ़ता है तो परीक्षा होती है कि वैराग्य किस कोटि का है, ये वास्तव में मेरी ओर आना चाहता है कि बस विषय लोलुपता से मेरी ओर आ रहा है कि कुछ मिल जाए। तो जब ठोक बजा कर देखें तो घबराना नहीं है। जीवन में जब भक्ति के मार्ग पे कोई चलता है तो खूब कष्ट आएंगे, खूब परेशानी आएंगे, सारी दुनिया प्रतिकूल हो जाएगी, यहां तक कि अपने नजदीक जो लोग हैं वह भी हमें परेशान करने लग जाएंगे मीरा की तरह। लेकिन हम अपनी दृढ़ता पर अड़े रहें तो जो परीक्षा हमारी हो रही है उसमें यदि पास हो गए तो हमारी कक्षा बदल जाएगी साहब। परीक्षा के बाद ही कक्षा बदलती है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।